हेलो। आप लोग कैसे हैं? आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं या हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसका नाम विद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज बताए थे, फील्ड मीन्स रीजियन होता है, मतलब चार्ज का रीजियन। तो एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजियन किसी चार्ज के अराउंड जिसमें कोई एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल, स्मॉल चार्ज कहने का मतलब हुआ उसका अपना फील्ड ना हो। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड वह स्पेस, वह रीजियन जिसमें अगर किसी स्मॉल चार्ज पार्टिकल को रखा जाए और वह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट मीन्स दिस रीजियन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वह चार्ज पार्टिकल से कुछ डिस्टेंस पे है, इतना दूरी पे है, इतने डिस्टेंस पे है कि उस पर अगर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है उस स्मॉल चार्ज पार्टिकल पे, दैट मीन्स वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से वो बाहर है। सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, इट इज द स्पेस और रीजियन, एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा रीजियन अराउंड द चार्ज पार्टिकल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन विच a small charge particle experiences a electrostatic force known as electric field। एक ऐसा रीजियन, सपोज दैट ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है, इसके चारों तरफ एक रीजियन होगा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक रीजियन होगा, वो रीजियन 3 डायमेंशनल होगा, चारों तरफ होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ होगा। अगर यहां पे एक छोटा सा चार्ज मानते हैं क्यू नॉट है, ये स्मॉल चार्ज पार्टिकल, ये स्मॉल चार्ज है, अगर इस पे ये फोर्स लगाता है आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, डिपेंड करेगा इसके नेचर पे, तो दैट मीन्स ये इसके फील्ड के अंदर है, इसके फील्ड के अंदर है ये, और दिस रीजियन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर हम इस स्मॉल चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, दैट मीन्स आउट ऑफ फील्ड। तो एक ऐसा रीजियन और स्पेस अराउंड दिस चार्ज पार्टिकल इज नोन एज सोर्स चार्ज, एंड दिस चार्ज पार्टिकल जिस पे मैं टेस्ट कर रहा हूं कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जिसके कारण मैं चेक कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सोर्स चार्ज कहलाएगा, और जिस पे मैं टेस्ट कर रहा हूं ये कहलाएगा टेस्ट चार्ज, किस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं। टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव, ये हमेशा टेकन होता है, पॉजिटिव चार्ज टेकन किया जाता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है सोर्स टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज का कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज, लेकिन सोर्स चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे। एक ऐसा सिंपल सी भाषा में, सिंपल बात में बोलते हैं कि एक ऐसा रीजियन, एक ऐसा क्षेत्र किसके चारों तरफ, तो चार्ज के चारों तरफ, जिसमें कोई एक छोटा सा चार्ज को रखा जाए उस पे फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वह रीजियन उस सोर्स चार्ज का क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। समझ में आया बात? तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें दो चीज आएगा, कहीं कहीं पे अब नाम आएगा सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जिस चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं फील्ड, वो सोर्स चार्ज कहलाया, और जिसपे मैं टेस्ट कर रहा हूं कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसको मैं टेस्ट चार्ज बोला। ये टेस्ट चार्ज हमेशा बहुत ही छोटा चार्ज होता है, जिसका जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। ये नेगेटिव चार्ज कभी नेगेटिव नहीं लिया जा सकता है, और ये इसके कारण, इस टेस्ट चार्ज के कारण अपना कोई फील्ड नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। अब आते हैं
अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इस चार्ज के कारण क्या उतना ही फोर्स यहाँ लगाएगा, उतनी ही फोर्स यहाँ अगर रखा तो लगा था, उतनी ही फोर्स यहाँ पे भी लगाएगा? नहीं, हर एक पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगाएगा, उसकी क्षमता अलग होगी फोर्स लगाने की। तो यहाँ पे एक नाम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उस फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है? एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाना चाहेंगे। एक पुलिस स्टेशन है, सपोज दैट आप पटना में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बाजार समिति में एक बहादुरपुर थाना है, ठीक है। अब थाना का एक अपना रीजन होता है। अब एक चोर है जो चोरी करता है, तो क्या वो कभी थाना के पास चोरी करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां उसको खतरा ज्यादा महसूस होगा, वहां पुलिस का डंडा ज्यादा पड़ेगा उसको अगर पकड़ाया तो। अगर दूर है तो हो सकता है चोर की नजर से बच के जा सकता है, वहां पे उसका इफेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो गया, दूर रीजन पे जाया। तो जैसे जैसे थाना से दूर जाता है उसका अपना पुलिस का मतलब नजर से क्या बोल सकते छुप सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, एक सोर्स चार्ज है, उसे जैसे जैसे दूर जाएंगे इसमें फोर्स की वैल्यू घटेगी, मतलब इसका फील्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, इसीलिए इसमें कम फोर्स लगा रहा है। तो जब हम फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, इंटेंसिटी, दोनों एक ही नाम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब कैसे डिफाइन हुआ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई यूनिट इकाई आवेश के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना फोर्स उस पर लग रहा है, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं किसी सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर से नोट करते हैं हम इस पॉइंट पे जो यहां से r डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे है, कोई एक डिस्टेंस पे है, ये आप इस चार्ज के कारण, ठीक है, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रखेंगे एक चार्ज, रख लिए Q0, ठीक है। ये हमेशा टेस्ट चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये भी अगर पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। तो बोले थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये फोर्स जितना चार्ज एक्सपीरियंस ये चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर उसको हम Q0 से डिवाइड करें तो यूनिट चार्ज कारण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है वो फोर्स कितना लग रहा है F बाय पर यूनिट चार्ज। तो ये यूनिट चार्ज के लिए हो गया। तो यही डिफिनीशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो डिफाइन करता है उस पॉइंट का, इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज के कारण होगा। या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं F वेक्टर बराबर Q इंटू E, ऐसा कुछ फोर्स, ये इधर जाएगा तो Q0। अगर ये मैग्नीट्यूड के टर्म में देखेंगे, ये वेक्टर के टर्म में हुआ मैग्नीट्यूड, तो E बराबर हो जाएगा F बाई Q0 या F बराबर Q इंटू E। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड फॉर ए पॉइंट इज, किसी एक पॉइंट के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो ई डिफाइंड फॉर एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पर यूनिट फोर्स, या बोल सकते फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। सिंपल सी भाषा में फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम इसमें बात करते हैं इसका एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर फोर्स है तो न्यूटन होगा और नीचे चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। अगर आप डायमेंशनल फार्मूला की बात करिएगा, यहां पर मैं निकालता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला। ऊपर फोर्स है तो E का डायमेंशनल फार्मूला, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बाई चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं ml t-2 और चार्ज का डायमेंशन जानते हैं at। सब गया ऊपर ml t, एक और ऊपर माइनस होगा 3, कुछ नहीं तो पावर 1 है, एक ऊपर गया तो -1 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन होता है ml t-3 a-1। तो समझ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपल सा हो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स को डिवाइड करेंगे यूनिट टेस्ट चार्ज से, तो जितना वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। चलिए दूसरा बात किए थे, ये फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो डाला हुआ है, तो मैग्नीट्यूड देख लिए, वेक्टर आया तो डायरेक्शन भी होगा, है ना? तो हम लोग बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI, शॉर्ट में लिख रहे हैं EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्शन क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। सिंपल से, हमारे पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज हम ले रहे हैं, क्या प्लस चार्ज ले रहे हैं, ये सोर्स चार्ज, इसके कारण इस पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहाँ पे भी उस एक अलग पॉइंट लेते हैं, अब Q लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज रखना होगा, तो टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा होता है और पॉजिटिव होता है, तो दोनों जगह हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिए, टेस्ट चार्ज, ओके, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, हाँ इधर करेगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन आया इधर, दैट मीन्स इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, फोर्स के डायरेक्शन में। अगर यहां पे मैं देखूं तो फोर्स लगेगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस सोर्स चार्ज को नेगेटिव चार्ज लिया हूं, फिर से 2 पॉइंट ले रहा हूं, ये P पॉइंट है, इधर एक Q पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पे टेस्ट करना है, इस Q पॉइंट पे टेस्ट करना है कि इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले मेरा काम है एक टेस्ट चार्ज को रखना, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखना। अब ये फोर्स कैसा लगाएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, अनलाइक अट्रैक्शन, अनलाइक तो अट्रैक्शन, फोर्स का डायरेक्शन आ गया इधर। बताए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, क्लियर है। यहां भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, निगेटिव अट्रैक्ट करेगा फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा।
दोनों का डायरेक्शन इधर आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन इधर जा रहा है। एक बात क्लियर है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, चार्ज की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज से दूर की तरफ होता है, इधर अपनी ओर लगता है। तो कोई एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे दिखा जाएगा। नेगेटिव चार्ज है जिसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइप्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो टाइप है एक्चुअली में, हम लोग यूज करेंगे भी, न्यूमेरिकल्स में भी रहेगा, कहीं मेंशन आता है। Two types of electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? एक ऐसा रीजियन, एक ऐसा स्पेस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर सेम एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे बराबर है। दैट मीन्स दिस फील्ड इज नोन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे रीजन में, एक ऐसा स्पेस और एक ऐसा रीजन जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो वो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर सभी पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड और फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम है तो वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या और उसका डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। इस पे हम अभी हमें फार्मूला, अभी तक एक ही फार्मूला पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या E बराबर F बाई क्यू नॉट या क्यू कुछ भी चार्ज। तो यहाँ से आएगा एक फार्मूला F बराबर क्यू इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। इसी फार्मूला पे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होता है। क्वेश्चन है कि एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, जिसका मास 10 टू द पावर -14 kg है। ड्रॉप, और उस पे चार्ज 2e के है, 2e, उस पे चार्ज प्लस 2e, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस रहेगा तो ये 2e चार्ज के बराबर, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर उस पे चार्ज है। किस पे? वाटर ड्रॉप है, जिसका मास इतना, चार्ज इतना है। वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्टिकली, किसी अपवर्ड वर्टिकल, अपवर्ड, किसी अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड है, हवा में। जैसे नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक वाटर ड्रॉप यहाँ सस्पेंडेड है, वाटर ड्रॉप ये सस्पेंडेड है, ये वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है, ये सस्पेंडेड है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और इस पे चार्ज भी है। तो क्या बोला, ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नीचे इसका वेट होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये नीचे नहीं जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, सस्पेंडेड है, इसका मतलब जितना ये चार्ज लग रहा है, चार्ज के में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बराबर Q इंटू ई जो लग रहा है, वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो इसलिए टोटल वैल्यू 0 हो रहा है, नेट बैलेंस, नेट वैल्यू 0 हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो वेट को बैलेंस करेगा। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ताकि ऐसा कुछ संभव है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, mg/q। m का वैल्यू 10 टू द पावर -14 है पता, g का वैल्यू 10 होता है और चार्ज का वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 पता है। वैल्यू रखिएगा, आ जाएगा 3.125 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम आंसर। क्लियर है। एक सिंपल सा एक वाटर ड्रॉप है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे से ऊपर, और इस पे चार्ज है 2e के बराबर। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, इसलिए फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसका वेट किधर लगेगा, mg, नीचे की तरफ। अब ये सस्पेंडेड है, मतलब कि न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बैलेंस करेगा इसके वेट को, तभी ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ ऐसे चार्ज स्पेसिफिक टाइप, जैसे आएगा पॉइंट चार्ज आएगा, लाइन चार्ज आएगा, रिंग चार्ज आएगा, स्फीयर चार्ज आएगा, बहुत सारे चार्ज होते हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ये पॉइंट चार्ज मैंने लिया किसी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस है r। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये मुझे पता करना है। अब वेक्टर के फॉर्म में भी ले सकता हूँ, दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज। हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव लिया है, ये रिपेल करेगा फोर्स लगा के, ठीक है ना, करेगा। फोर्स Q इंटू Q1 टू Q2, Q इंटू Q0 बाई r²। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब डायरेक्शन आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पड़ेगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। वैल्यू रख दीजिए Q0 बटा r² इंटू r बाई Q0। Q0 कैंसिल, क्या बचा, KQ बटा r², KQ बटा r² इंटू r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टर्म में आया KQ बटा r² इंटू r। अगर इस r को हम पढ़े थे a बराबर वेक्टर a बाई उसका मैग्नीट्यूड, उसी तरह से यहाँ r रखेंगे तो एक r नीचे आ जाएगा तो r² इंटू r³ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा KQ बाई r³ इंटू r वेक्टर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो E बराबर आएगा सिर्फ KQ r², सिंपल सा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। क्या है, KQ बटा r²। अब एक चीज और, हाँ, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फॉर्मूला KQ बटा r²। फोर्स पढ़ रहे थे KQ1 Q बटा r², एक क्यू याद लीजिए ना, हो गया KQ बटा r², ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अगर मान लेते एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, हम ऐसा उसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल एक स्फेरिकल सरफेस को इमेजिन करते हैं, 3 डायमेंशनल को इमेजिन करते हैं। उसके सेंटर पे मैं एक टेस्ट चार्ज को रखा हूं, तो जितने सारे पॉइंट इस स्फीयर पे होंगे, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा,
क्योंकि के क्यू और आर रेडियस बराबर सबके लिए है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा, कैसे देख लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज दे रहे हैं, उसके चारों तरफ हमने क्या लिया है, एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम किया है। एक पॉइंट चार्ज लिया है क्यू, इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम किया है। ये 3 डायमेंशनल है, चारों तरफ सभी जगह डिस्टेंस बराबर होगा, इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा, स्फेरिकल है इधर भी आर होगा, हर पॉइंट पे रेडियस जैसा डिस्टेंस है। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के टर्म में फॉर्मूला देखे थे, के क्यू बटा आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह, क्योंकि सब जगह डिस्टेंस बराबर है, सोर्स चार्ज सेम है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट बिकॉज ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे इससे बाहर की तरफ होगा, यहाँ से इधर बाहर होगा, 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 चारों तरफ बाहर जा रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट। तो एक चीज आया क्या कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है या स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर पे अगर टेस्ट कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उसके कारण उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन डिफरेंट होगा। यही सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, अगर पॉइंट चार्ज बहुत सारा हो गया, अब उसके कारण किसी एक पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा। हमारे पास चार्ज बहुत सारा हो गया, जिसके कारण किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, E2, E3 डॉट 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 En is electric field intensity due to m charge at a point। किसी एक पॉइंट पे ये सब फील्ड है, then the net electric field intensity at that point is वेक्टर सम होगा सबका। इसका मतलब आप बोल सकते हैं ई नेट बराबर जो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 एन होगा, जिसको आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। जैसा हम लोग फोर्स में पढ़े थे, फोर्स में भी सुपरपोजिशन पढ़े थे, अगर बहुत सारा फोर्स एक चार्ज पे लगाता है तो नेट वेक्टर सम करते हैं। उसी तरह से अगर किसी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बहुत सारे पॉइंट चार्ज के कारण, तो सबके कारण अलग अलग निकाल के उसका वेक्टर सम किया जाएगा। उस पर हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 चार्जेस Q1 is 16 microcoulomb and Q2 4 microcoulomb are separated by a distance of 3 meter। 2 चार्ज लिया गया है Q1 और Q2, ये 4 माइक्रोकूलम है और ये 16 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट चूज करिए जहां पे नेट फील्ड 0 है। मान लेते हैं यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पे नेट फील्ड 0 होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे E नेट जो होगा वो 0 होगा, मान लिया, ठीक है। ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर होगा,
ये Q1 है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 है। 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, तो इधर बाहर की तरफ ये E2 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ये दोनों का वैल्यू बराबर हो, और अपोजिट डायरेक्शन में तब ये कैंसिल करेगा, जीरो होगा। ये नेट जीरो होने का मतलब दैट इज E1 बराबर आपका E2 होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। और फॉर्मूला आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड में या Q बटा R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात आ गया, तो हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं 3 माइनस एक्स, टोटल में से x घट जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 फर्स्ट के कारण k Q1 बटा कितना डिस्टेंस x का स्क्वायर बराबर k Q2 बटा कितना का स्क्वायर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k के दोनों तरफ गया। Q1 है 16 माइक्रो कूलम, 16 माइक्रो कूलम बाई एक्स स्क्वायर, और ये है 4 माइक्रो कूलम बाई स्क्वायर कर लीजिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, माइक्रो कूलम माइक्रो गया, 4 4 जा 16, ये इधर 4 इंटू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर ये एक्स स्क्वायर इधर 4 से मल्टीप्लाई करिए 36 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x 6 मल्टीप्लाई होगा 24x, ये भी एक्स स्क्वायर इधर ला दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 बराबर 0, 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 बराबर 0। यहाँ क्वाड्रेटिक मिल गया, 3 को साइड कर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 और 3 कॉमन ले लिया ना, थ्री कॉमन लिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, 3 हो जाएगा 0, यहाँ पे आ गया माइनस 8x और यहाँ पे 12 बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ से देखना होगा आपको, तो x माइनस 6 x माइनस 2 इसका फैक्टराइजेशन आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, एक 6 मीटर आएगा और x का वैल्यू एक 2 मीटर आएगा। 6 मीटर तो बाहर होगा, 3 ही मीटर डिस्टेंस है, 6 मीटर बाहर ये पॉसिबल है नहीं, तो आंसर क्या होगा 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर आंसर होगा। कहाँ से? फ्रॉम Q1। तो Q1 से 2 मीटर डिस्टेंस पे जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे नेट फील्ड 0 होगा, दोनों के कारण इफेक्टिव नेट फील्ड 0 होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन पे ले चलते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है तो सब साइड बराबर होगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। यहाँ पे चार्ज है A B C, यहाँ पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे माइनस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। बताना है फाइंड द नेट फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होगा इन दोनों चार्ज के कारण। तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 पहले डायरेक्शन ये प्लस है माइनस है, प्लस चार्ज के कारण फील्ड होता है बाहर की तरफ, बी है ई बी लिखे हैं, माइनस चार्ज होता है चार्ज की तरफ, तो इधर आएगा ई सी। ये इक्विलेटर है तो 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बाहर 120 डिग्री। अब ई बी का वैल्यू के चार्ज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब
मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 1 ही हो जाएगा नीचे। एक पॉजिटिव चार्ज, एक 10, 100 हो जाएगा 4, 9 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया ईबी। ईसी देखिए, ईसी भी वही होगा के इंटू, फिर सिर्फ निगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस सब वही बराबर है, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 1 का स्क्वायर। ये भी वही आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बस अलग अलग है। तो नेट होगा कुछ बीच में, दोनों बराबर है तो ई नेट, यही नेट आपको निकालना है। क्या होगा, अंडर रूट ईबी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस 2 ईबी इंटू ईसी कॉस कितना डिग्री, 120 डिग्री। दोनों बराबर है, दोनों को ई हम मान लिए, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू कॉस 120 का वैल्यू -1/2, 2 कैंसिल, 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो गया, ये घट के आ गया अंडर रूट ई स्क्वायर बराबर ई, ये ई नेट आ गया, फिर ई के बराबर आ गया आपका। तो ई नेट कितना था, ये ई नेट आ गया किसके बराबर, ई के बराबर। ई कितना था, 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया बात कैसे निकालते हैं। तो इसी तरह से वेक्टर सम हम लगा के कितना भी चार्ज है उसके कारण निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे फर्दर अलग अलग टाइप ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। ये लेक्चर अभी जारी रहेगा, ठीक है। थैंक यू।